एवरीवन, सभी को जय श्री राधे। सभी का स्वागत है सारिका होम किचन चैनल पर। तो देख सकते हैं भरवा करेले बनकर के हो गई हैं तैयार। चलो आज बनाते हैं भरवा करेले। कैसे बनते हैं चलिए चलते हैं किचन में आ चुके हैं। बहुत ताज़ा फ्रेश भरवा करेला ले लिया है और हमने इसका जो आगे और पीछे का पार्ट होता है, जो होता है टहनी पे लगा होता है, वो हमने कट कर लिया है। वॉश कर लिए हैं बहुत अच्छे से करेले। वॉश करने के बाद हमने इनको हल्के से हाथों से छील लेंगे, ऊपर से पील कर लेंगे। तो इस तरह से कुछ पील करना है। मैंने इसलिए बताया है कि कैसे करती हूँ तो सारा ही बताऊँगी, थोड़ा बहुत नहीं बताऊंगी। तो देख सकते हैं बीच में से ऐसे पील करने के बाद बीच में से एक हमने कट दे दिया है और इसके जो अंदर बीज हैं वो अच्छे से निकाल दिए हैं। बहुत अच्छे से निकालने हैं, सारे निकालने हैं। कुछ इस तरीके से पीसेस में होते हैं वो अंदर, तो इस तरह से सारे निकाल देंगे। बिल्कुल साफ़ कर देंगे करेला हम। और इस तरह से छिलका और जो हमारा ये वाला पार्ट है, जो हमारी ये देखिए बहुत सुंदर सा बन गया, एकदम खाली हो गया ये। अब इसके अंदर हम मसाला भरेंगे। तो मसाला तैयार करने के लिए तो प्रोसेस लगेगा ना, तो वो प्रोसेस देखने के लिए वीडियो में बने रहिए। तो इस तरह से करेले, सारे करेले छील करके तैयार हो गए हमारे। ये सारे करेले मैंने खाली कर लिए हैं, देख सकते हैं आप। एक करेला मैंने आपको दिखाया था, सारे ही करेले उसी तरह से उसी मेथड से हमें करने हैं। तो ये सबका छिलका हो गया। सारे करेलों में थोड़ा सा नमक डाल देंगे, अच्छे से लगा देंगे, नमक अंदर भी बाहर भी। इस नमक को लगाने से क्या होगा ना, बनाने से 1 घंटे पहले आप ये काम कर लीजिए, 1-1.5 घंटे पहले, ताकि इसका जो कड़वापन है वो कम हो जाए। क्योंकि इसमें कड़वापन होता है तो वो नमक लगाने से कम हो जाता है, ऐसा हमारी मम्मी बताती हैं। तो हम बिल्कुल वैसे ही उन्हीं के मेथड से चल रहे हैं। मम्मी इसी तरह से बनाती हैं घर पे। तो इस तरह से इसको हमने साइड में रख दिया है। अभी हमने प्याज कट कर लिए हैं। करीब 1 पाव करेला है तो 1 पाव ही हमने प्याज कट किया है, मोटा मोटा कट कर लिया है। अभी हम इसको चॉपर में बारीक कर लेंगे क्योंकि हमें मसाला तैयार करना है। तो चॉपर में हम इसको बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे। प्याज का मसाला लगेगा इसके अंदर। कुछ इस तरह से बारीक हो गया है मसाला, आप देख सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया है कि इस तरह से बारीक सी प्याज हमें कट करनी है। तो इसका ब्लेड हटा लीजिए, नहीं तो हाथ में लग जाएगा चॉपर का। और इस तरह से हटाने के बाद आप चम्मच की सहायता से इसको खाली कर सकते हैं। बाकी के प्याज भी इसी तरह चॉप कर लेंगे। तो वो मैंने चॉप कर लिए थे, कढ़ाई रख दी है और सरसों का तेल करीब 1 चमचा भर करके डाल दिया है। क्योंकि हमें इसमें बहुत सारे प्याज भूनने हैं, 1 पाव प्याज हैं तो 1 चमचा तेल तो चला ही जाएगा। तो हमारे जो करेले हैं वो रेडी हो चुके हैं। इनमें देखो पानी आ गया है तो हम पानी को निचोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। नमक लगाने के बाद इनमें पानी आ जाता है, कड़वा पानी होता है ये। तो ये पानी को निकाल देना चाहिए इस तरीके से। देखिए हर करेले में से पानी आ रहा है क्योंकि नमक लगा हुआ है। और इसको भी जो ये हमारा छिलका है उसको भी बहुत अच्छे से निचोड़ करके एक कटोरी में अलग रख लेंगे, क्योंकि इसी का मसाला बनेगा और बहुत टेस्टी मसाला। ये सारा मसाला बना करके हम करेलों के अंदर भरने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। आज भरवा करेले कैसे बनते हैं, बहुत ही स्वाद बने, बनते ही ख़त्म हो गए। कुछ इस तरह की रेसिपी होती है ये, बनती बहुत देर में है, खाने में देर नहीं लगती है। तो देख सकते हैं हमारा तेल गरम हो चुका है। हमने 1 पाव प्याज कटे हुए सारे कढ़ाई के अंदर हमने बहुत बारीक से चॉप रखे हैं, भूनने के लिए डाल दिए ताकि ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाए, भुन जाए, पक जाए बहुत अच्छे से। मसाला रेडी हो रहा है करेलों का। बस ये मसाला रेडी होने के बाद हम आगे प्रोसेस पे चलेंगे। तो इस तरह से ये मसाला रेडी हो रहा है। तो इतने हम कच्चे आम ले आए थे, तो कच्चे आम आ गए तो सोने पे सुहागा हो गया। तो कच्चे आम जो है हम छील लेंगे, क्योंकि कच्चे आम करेले के मसाले के अंदर बहुत टेस्टी लगते हैं। आप भी कच्चे आम ही मतलब करना रेसिपी के अंदर, अमचूर वगैरह मत डालना। इस कच्चे आम का जो टेस्ट होता है वो किसी का भी नहीं होता है। तो इस तरह से 1 पाव ही कच्चे आम हैं, इनको हम बारीक सा ग्रेट कर लेंगे कद्दूकस के अंदर। छील कर वॉश करने के बाद छील लिया है और छीलने के बाद हमने कद्दूकस किया है इसको। इसके अंदर एक बीज होता है, उसको निकाल लीजिए। कुछ इस तरह का बीज होता है, देख सकते हैं। और फिर इसको अच्छे से ग्रेट की देखिए कुछ इस तरह से ग्रेट करेंगे, बहुत अच्छे से ग्रेट करेंगे। ग्रेट करने के बाद
हम इसे प्याज हमारी भुन चुकी है, बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। और जो ग्रेट किया हुआ हमारा आम है, कच्चा आम, हम भुने हुए प्याज के अंदर मिक्स कर देंगे। मसाला तैयार करना है, मसाला रेडी करना है। तो देख सकते हैं बहुत अच्छे से कच्चा आम और प्याज का मसाला रेडी हो रहा है। चमचे की सहायता से हम इसे मिक्स कर लेंगे और बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद देख सकते हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। प्याज भी कम हो चुकी है भुनने के बाद। अभी हम इसमें डाल देंगे जो करेले का छिलका है, हमने निचोड़ करके रखा हुआ था, हम उसको डाल देंगे इसके अंदर, उसके अंदर ही मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा करेले के अंदर भरावन जो होगा वो तैयार हो रहा है और बहुत ही स्वादिष्ट तैयार होता है। इस तरीके से आप इस तरह से ही प्लीज़ बनाइएगा अपने घर पे रेसिपी, तो बहुत स्वाद लगेगी। सब तारीफ़ करते नहीं थकेंगे आपकी कि आपने कैसे बना दिया है। तो इस तरह से आप इसको मिक्स करते हुए चलेंगे, चलाते रहिए। डाल देंगे कुछ मसाले। अब सबसे पहले डाल देंगे बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट नमक, स्वादानुसार नमक डाल देंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, सूखा धनिया पाउडर। अब इसके अंदर थोड़ी सी डाल देंगे सौंफ, ऐसे ही डाल दीजिए अपने अंदाजे से, आधा चम्मच लग जाएगी लगभग इस मसाले के अंदर। इन चीज़ों की खुशबू इसके अंदर आ जाएगी और बहुत अच्छा मसाला बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से मसाला जो है बहुत अच्छे से बन करके अभी रेडी है। तो कलर भी बहुत सुंदर आया हुआ है, मसाले का बहुत सुंदर कलर आया हुआ है। सारे मसाले अपनी फॉर्म में आ चुके हैं। तो मसाला हम ठंडा कर लेंगे पहले। अब हम चलेंगे इसको करेले में भरने की तरफ। तो करेले में कुछ इस तरह भरेंगे। देखिए रील का धागा है, बांधने के लिए लिया है करेले को। तो कोई भी कलर का आप रील का धागा ले लीजिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है आप पीला ही कलर का लेंगे, कोई भी कलर का ले लीजिए, वाइट ले लीजिए। तो इस तरह से मसाला हम भरते हुए चलेंगे, उंगलियों से दबाते हुए, अपनी उंगलियों से दबाते हुए चलेंगे। तो इस तरह से सारे करेले भर लेंगे, इसी मेथड की सहायता से भरेंगे। तो देख सकते हैं चम्मच से आप भर लेंगे करेला, और सारे करेले भरने के बाद ही हम बांधना स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं सारे करेले हमारे भरे जा रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं आप कमेंट इनबॉक्स में आकर प्लीज़ बताइएगा। और ये बहुत पुराना मेथड है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। घर में मम्मी होती हैं वो ही बनाती थी, तो अब हम आगे से फॉलो कर रहे हैं। मेरी सासू माँ भी ऐसे ही बनाती हैं करेले। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया भरा हुआ करेला बन करके तैयार हो गया है। बड़े बुज़ुर्गों की रेसिपी है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा प्रोसेस लगता है, लेकिन टेस्टी चीज़ें बनती हैं। तो क्या ही दिक्कत है बनाने में, जब सब खुश होके खा लें। तो इस तरह से बनाइए करेला। वैसे अगर पीसेस में काट के बनाया जाता है तो थोड़ा सा कम खाया जाता है, लेकिन ये ज़्यादा खाया जाता है। तो देख सकते हैं अभी सारे करेले हमने भर लिए हैं। रील की सहायता से कुछ इस तरह से इसको बांधेंगे। एक छोर पकड़ लेंगे अंगूठे की एक टिप से और फिर बांधते हुए चलेंगे दूसरे हाथ से। बस इसको लपेट देना है, थोड़ा सा दबा के लपेटना है, ज़्यादा ढीला नहीं लपेटना है, हल्का सा दबा के लपेट दीजिए। सारा अच्छे से बांध दीजिए इसको। और बस फिर बाद में, सबसे बाद में जब आप तोड़ेंगे इसको, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। छोर को, धागे के छोर को ऐसे ही छोड़ना है, कहीं अटकाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही छोड़ दीजिए। देखिए ऐसे छोड़ना है। बाकी के करेले भी हम ऐसे ही बांध लेंगे जैसे हमने इसको बांधा है। तो एक टिप से, अंगूठे की टिप से एक छोर पकड़ लीजिए और लपेटते जाइए आप धागा, और इसको बंद कर दीजिए करेले को। हमारा जो है टारगेट है करेले को बंद करना है, फिर ये अपनी शेप में ही रहेगा, बिगड़ेगा नहीं बिल्कुल भी, ऐसे ही रहने वाला है। तो देख सकते हैं भरावन कहीं नहीं जाएगा, भरावन नहीं निकलने वाला है, और बहुत ही अच्छा करेला बन करके, भरवा करेला बन करके तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे भरवा करेले बांधे जा चुके हैं। और हमने डाल दिया है 1 चम्मच कढ़ाई में तेल, इनको छोंका लगाने के लिए, तड़का लगाएंगे थोड़ा सा। तो अभी हमने डाल दिए सौंफ। सबसे पहले 2 पिंच सौंफ, 2 पिंच सूखा धनिया पाउडर, 2 पिंच नमक और 2 पिंच हल्दी डालेंगे हम इसमें। और अब छोड़ देंगे करेले मसाले के अंदर। अब इनको अच्छे से चमचे की सहायता से चलाएंगे ताकि इनका जो कवर है ऊपर का वो कच्चा है वो पक जाए।
उसको पकाने के लिए हमें थोड़ा सा इनको छोंका लगाना है, तभी इनका टेस्ट बहुत अच्छे से बनेगा। ये मसाले हमने इसलिए डाले हैं ताकि ऊपर के कवर में अच्छे से आ जाए। तो देख सकते हैं इस तरह से, बीच में मैंने एक बार वो चलाया था लेकिन बन करके तैयार हो गया है। इस तरह से हमारे भरवा करेले धागे से बंधे हुए तैयार एकदम बन करके तैयार हो गए हैं। और इस तरह से आप भी प्लीज़ ऐसे ही रेसिपी अपनी ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से हमने कढ़ाई में से निकाल लिया है और भरवा करेले बन करके तैयार हो गए हैं। इनको पूरी पराठा, रोटी या नान या चीले के साथ आराम से खाया जा सकता है। आप किसी भी चीज़ के साथ इसको एंजॉय कीजिए। चलिए दिखा देती हूँ इसको खोल करके कैसे देते हैं। तो मैंने बनाया था आज चीला चावल के आटे का और सांभर, उसके साथ मैंने इसको परोस दिया। मैंने कहा इसको किसी भी खाने के साथ परोसा जा सकता है। परोसने से पहले इसको धागा निकालना है, एक छोर पकड़ लेना है, इस तरह से बस इसको खींचते हुए चलना है। ये आराम से निकल जाएगा, बहुत सॉफ्टली निकल जाता है क्योंकि हमने जैसे इसको कहीं अटकाया ही नहीं है वैसे ही ये निकलता है बिना अटके हुए। तो सारा धागा बस इस तरह से निकाल लेना है परोसने से पहले और फिर इसको खाने के साथ परोस देना है। खाने वाले को धागा ना निकालना पड़े, ये ध्यान रखिए। धागा निकाल दीजिए और अपनी शेप में करेला रहेगा, शेप बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी, आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। तो इस तरह से भरवा करेला तैयार है। एंजॉय कीजिए इस तरह से, इस रेसिपी को बनाइए अपने घर में, अपने फैमिली मेम्बर्स को एंजॉय करवाइए। तो देखिए मैं आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।